नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 जो बात करेगा कि क्या इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट करती है इसके फंडामेंटल्स को। तो आंसर तो होगा जी बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये रेटिंग क्या होती है भैया? देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जैसे S&P है, मूडी है, फिच है, उनके द्वारा ये असेसमेंट किया जाता है और कुछ फैक्टर होते हैं, उनके आधार पे फिर रेटिंग दी जाती है देश को। ठीक है, वो होती है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। अब कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे आपको बिल्कुल पता होना चाहिए फैक्टर, जैसे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल डेट। फिर वो देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या कुछ लेवल है इस देश का, क्या कुछ डिफॉल्ट हिस्ट्री तो नहीं रही है। ठीक है, फिर उसके आधार पर रेटिंग दी जाती है। अब देखिए, सॉवरेन डेट भी होता है, गवर्नमेंट डेट कहें या पब्लिक डेट। देखिए, इसमें क्या होता है, डेट मतलब कर्ज दिया जाता है किसी भी नेशनल गवर्नमेंट की आप बात कर सकते हैं, किसी भी नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन करेंसी में दिया जाता है, दूसरे देश की सरकार को दिया जाता है, वहां के कुछ प्रोजेक्ट हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए, लार्जर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि बेटर फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन है। इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, बिल्कुल याद रखना। उसके बाद अगर गाइस बात करें तो इंडिया की जो करंटली जो रेटेड है, इंडिया को रेट किया गया, ठीक है, BBB तो S&P के द्वारा और Baa3 ये मूडी के द्वारा। तो देखिए, 2020-21 का हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है पांचवी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो वर्ल्ड की, और उसको इतना कम मतलब रेटिंग दी जाए, ऐसा नहीं है। तो देखिए, बताया जाता है कि इंडिया और चाइना जो है, इनके साथ हमेशा बायस ही किया जाता है। ठीक है, इनको हमेशा कम ही रेटिंग दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो यह भी बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि लास्ट अगर 20 साल की बात करें, मतलब 1998 से 2018 तक, ठीक है, लास्ट 20 साल की 2 डिकेड्स की अगर बात करें, तो उसमें इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बिल्कुल डाउनग्रेड ही हुई है। ठीक है गाइज, उसके बाद में अगर बात करें तो देखिए गाइज, इंडिया का जो सॉवरेन एक्सटर्नल डेट एज परसेंट ऑफ जीडीपी वो स्टूड है 4%। डाटा याद रख सकते हैं, कहीं पे अगर मेंशन हो जाए, है ना, देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद में है कि 54% जो है इंडिया का सोवरेन एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट वो अर्न्ड है किसके द्वारा? मल्टीलैटरल्स और आईएमएफ के पास। ठीक है, लेकिन इसका है ना, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता कि क्रेडिट रेटिंग के ऊपर जो असेसमेंट होता है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इंडिया का जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो डो नॉट रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल। बिल्कुल हाँ, फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ये। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें तो देखिए, क्या कुछ पॉलिसी इंप्लीकेशन की ज़रूरत है। तो देखिए, ये बिल्कुल जो है इंडिया को जो रेटिंग है लास्ट 20 साल से बिल्कुल कम रेटिंग, बिल्कुल डाउनग्रेड, बिल्कुल लो रेटिंग दी जाती है। और देखिए, इससे काफ़ी नुकसान भी होता है कुछ देशों को, जैसे कि बाहर से पैसा नहीं आता, FDI नहीं आता, FPI नहीं आता है, वो रेटिंग को देख के, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे यही होता है कि कौन से देश की क्या कुछ रेटिंग है, उसके आधार पर फिर इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी खतरा होता है ये सब चीज़ें। तो इसमें बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के जो पॉलिसी इंप्लीकेशन की अगर बात की जाए, उसमें बताया गया कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का जो मेथड है ना, उसको अमेंड करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब उसको और ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। तो इसी के साथ गाइस देखिए, आज हमारा ये चैप्टर 3 यहीं पे एंड होता है। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी सुझाव है, नो डाउट आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।